और अपने सेहत के साथ-साथ अपने बच्चों का अपने में खुशियाँ लाने के लिए अपने बच्चों को सेहत पे ध्यान अचार के साथ आरसीएम में आने बाद यहाँ जो 3000 डेली के सबसे ज़्यादा सुरक्षा और मान-सम्मान तो मिलता ही है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा हमको। और यहाँ तो जितनी बात बताई जाती है और सब अच्छी चीज़ बताई जाती है और आगे बढ़ने के लिए हम लोग को रोज़ कोई न कोई सीनियर आके हम लोग को बताता ही रहता है। जो चीज़ आज मिल जाएगी वो चीज़ कल नहीं मिलेगी, क्योंकि हर सीनियर जो आते हैं अच्छी से अच्छी जानकारी देते हैं, जो उनके पास रहता है रोज़ शेयर करते हैं हमारे पास। जय आर सिंह जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में साधना तिवारी दीदी हैं। साधना तिवारी, आप भी आइए। आप पहले सभी लोग एक एक बारी ओवरव्यू हो जाए, उसके बाद फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। साधना तिवारी दीदी, आपका माइक भी ऑन है। जी दीदी बोलिए, अपना माइक खोलिए दीदी। इस सेशन में आप जय आर सिंह सर, जय जय आर सिंह सर, आरती दीदी। सभी भाई मेरे को जय आर सिंह। और ये सिस्टम में हमें अच्छा लगा है, हर प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, सीख रहे हैं सर और जी कर दीदी, रहे हैं। और इसमें अपना नाम, अपना परिचय सारा सबसे पहले अपना नाम परिचय देकर तो फिर स्टार्ट कीजिए। अपना नाम भी बताइए, कहाँ से हैं, और आपके सीनियर साथी का क्या नाम है, आपके गुरुदेव जो आपके अपलाइन है उनका नाम क्या है, सारा कुछ बताइए स्टार्टिंग से। जी, जी हम दीदी। साधना तिवारी बोल रहे हैं और हरियाणा से बोल रहे हैं। हमारे लीडर दिनेश दीदी हैं, उनके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। इस समय वो हमारे पास ही है। जी दीदी, बहुत बहुत जय आर सिंह भैया, सभी जय हर चंद। जो मीटिंग में आए हुए सभी को हार्दिक स्वागत बंदन है, सभी को जय आर सिंह। और इस समय मैं साधना के यहाँ हरियाणा गुड़गांव में बैठी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोग को सिखा रही हूँ, जो मैप भी लोड करवा रही हूँ, जो मीटिंग सिखा रही हूँ, इनकी न्यू ज्वाइनिंग भी है। और सारा दिन गुड़गांव में ही टहल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय आर सिंह। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखो, यहाँ पे इस सेशन में हम पंजाब में बैठे हैं, दीदी वो हरियाणा में बैठी हैं, अनिल जायसवाल यूपी में बैठे हैं। सारे लोग अपने अपने घरों पे बैठ के देखो। एक हमारे शिवनायक सर महाराष्ट्र मुंबई से हैं। इतने सारे लोगों को यहाँ पे प्यार मिलता है। और हमारे बीच में राम आशीष सर हैं, राम आशीष पटेल सर। आपका माइक बंद हुआ है, आप भी बोलिए सर। बंद हो गया आपका। हमारे बीच में उदय भान यादव जी हैं। उदय भान सर, सर मेरी आवाज़ जा रही है? जी जी सर, बढ़िया आ रही है आपकी आवाज सर। उदयभान सर वेलकम, आइए सर। उदयभान सर, उदयभान यादव जी। लग रहा है सर हो सकता सर। माइक, या तो नेटवर्क नहीं होगा, या तो क्या करते हैं, हम लोग भी यही करते थे पहले। जब जूम सेशन चालू करते थे, लोग क्या करते थे, लोगों के दबाव में आके एक बारी जूम सेशन को ओपन कर लेते हैं, ओपन करके और फ़ोन कहीं रख देते हैं। उनको लगता है कि हाँ सेशन जो चल रहा है, इसी तरह होता है। लेकिन ये गलतियां हमें नहीं करना है, क्योंकि ये समझो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम आरसीएम में आए हैं तो क्यों आए हैं। जब तक इस सिस्टम में जिसका जब तक क्यों क्लियर नहीं होना है, तब तक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अब भाई हम घर पे जा रहे हैं, मतलब रोटी क्या कहते हैं, अपना कोई भी काम करते हैं, नौकरी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई हम काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। कहीं हमें जाना है, बाइक लेकर कहीं निकले हैं, हमें किसी के यहाँ जाना है, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। जब तक उसको पता नहीं होगा हाँ क्यों जा रहे हैं, तब तक वो काम कैसे होगा। इस सिस्टम में जैसे हम लोग आए हैं यहाँ पे, जब तक हमारा क्यों क्लियर नहीं होगा, किस वजह से हम आए हैं इस सिस्टम में, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। जी, उदय भान सर का नहीं हो रहा है। हमारे बीच में उमा दीदी हैं, उमा जायसवाल दीदी।
आप कंफर्टेबल हो तो आइए दीदी। जी दीदी बोलिए। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जूम पे आई हुए फाइल फतेह को जय आसियम। इस सिस्टम में ये इतना अच्छा सिस्टम है हम लोग का। देखिए कोई कहाँ पे रहता है और हम लोग के सिस्टम में देखिए कितना अच्छा सिस्टम है। सब एक दूसरे को होता है और जो अपनी जैसे जो बोलना नहीं जानते हैं उसको बोलना भी सिखाया जाता है हमारे सिस्टम में। और ऐसे कोई सी सिस्टम नहीं जैसे स्कूल में होता हम लोग को पढ़ना सिखाया जाता है, ऐसे हम लोग के सिस्टम में आरसीएम में बोलना सिखाया जाता है, एक दूसरे से बात करना सिखाया जाता है। और जो सामान जो प्रोडक्ट खा रहे हो जो तुमको अच्छा लग रहा है उसको भी बता सकते हो क्या नाम क्या चीज हमको अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग जीतेंगे नहीं। इसलिए इस सिस्टम में जैसे कोई भी मीटिंग हुआ, किसी का मीटिंग हुआ, चाहे जूनियर चाहे सीनियर, किसी का मीटिंग हुआ, जुड़ना बहुत जरूरी रहता है। देखिए मेरे पास हमारा खत्म हो गया रिचार्ज, मैं हॉटस्पॉट लेकर के अपना जैसे मीटिंग सुन रही हूँ। जब तक मीटिंग नहीं सुनते हो पता ना कैसे एक सोचते हैं क्या चीज हमारा छूट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं पे मन भी नहीं लगता जब तक मीटिंग नहीं सुन लेते। एक दूसरे से बात हो जाता है और जिसे चर्चा मिल जाता है क्या नाम क्या चीज हमारे सेहत के लिए अच्छा हो रहा है, क्या चीज मैं अपना न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्या चीज मैं फील्ड में जा करके बोलूंगी। कैसे क्या नाम है कि मैंने आज गया फील्ड में गई थी, उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन के बारे में एक जने के पैर और कमर में बहुत जैसे जोड़ों में बहुत दर्द था, मैंने कहा नाम है कि उनको न्यूट्रिशन के बारे में बता करके आई। उसके बाद कहने लगी ठीक है दीदी आइए 2-4 दिन में हमको मेरा न्यूट्रिशन ले करके आइएगा। तब हम कहे चलिए ठीक है, मैं अपने गुरु से बात करके उसके बाद आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। बता करके कहें 2 दिन के 3 दिन का समय ले ली, कहें समय से हमारे पैसा नहीं है तो 3 दिन के बाद आइएगा हमको अपना न्यूट्रिशन दे दीजिएगा। उसके बाद चलिए ठीक है, जिससे मैं क्या न्यूट्रिशन अभी नहीं ले रही हूँ मगर कुछ तो सामान लीजिए, इतना दूर से हम आए आपके घर पे आए हैं कुछ तो सामान तो लीजिएगा। पेन क्या ले हमके जैसे आप धूपबत्ती ले लीजिए, अपना मसाला ले लीजिए और साबुन ले लीजिए। तो हमने 3 धूपबत्ती दिए और अपना कोलगेट दिए और उसके बाद क्या नाम है कि बिस्कुट दिए। मैं कहीं भी जाती बिना कुछ न कुछ दे करके नहीं बिना दे आती नहीं हूँ, क्योंकि इतना दूर से हम लोग जा रहे हैं अपना सामान लेकर के आपको दिखा रहे हैं। कोई भी क्या नाम है कि कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति रहेगा जो सामान नहीं लेगा, क्योंकि सब अगला समझेगा हाँ कुछ है तभी तो हम लोग को शिक्षा दे रही हैं और हम लोग को बात कर रही हैं हमारे सेहत के लिए इससे बात कर रही हैं। सेहत में का ना कोई लापरवाही नहीं कर रही हैं। दिखता है क्योंकि हमारे सिस्टम में जितना प्रोटीन है जितना न्यूट्रिशन है बहुत अच्छा है। क्योंकि जो नहीं समझेगा वो जान लिए हम लोग मोबाइल में एक दोस्त वीडियो रखना बहुत जरूरी रहती है। हम लोग वीडियो अपने जैसे मोबाइल में बहुत रखे रहती हूँ, जैसे जो मेन वीडियो हमारा रहता है हम उसको नहीं डिलीट करती हूँ। जो जैसे जैसे वो फालतू भले डिलीट कर देते हैं मगर वीडियो हमारे मोबाइल में सारा रहता है। क्योंकि कहीं भी गए कोई भी अगला जैसे व्यक्ति पूछ सकता है आपको क्या क्या है आपके चीज में क्या क्या वजह से आप बता रही। मैं अपने वीडियो दिखाती हूँ, देखिए हमारा वीडियो देखिए इतना अच्छा सिस्टम हमारे सबके मिल रहा है। हमारे टीसी सर ने दिए हैं घर घर जा करके अपने सामान अपना क्या नाम है के स्वच्छ क्रांति लाना है। इसलिए हम लोग को जिसे घर घर जा करके अपना सामान देना है, चर्चा करना है, चर्चा खर्चा दोनों करना है। जब हम लोग खर्चा और चर्चा दोनों करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और ना है तो जहाँ पे हम सब है वहीं पे पड़े रहेंगे। सिर्फ खर्चे ही करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चर्चा करना बहुत जरूरी है। तब इसलिए हम लोग को जैसे सिस्टम में आए हैं तो खर्चा चर्चा दोनों करेंगे तब कामयाबी एक ना एक दिन जरूर आएगी। आज नहीं तो कल, जैसे कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहेंगे आज नहीं तो कभी तो हम लोग को मिलेगा। क्योंकि ऐसे इतना अच्छा सिस्टम है तो कोशिश बहुत करना जरूरी है। इतना करो जैसे जहां तक ले कर सको। अब मैं सोचती हूँ मैं सारा दिन रहूं फील्ड में जा करके, एक दूसरे फील्ड में चले जाओ ना सारा टेंशन भुला जाता है। घर की जितना टेंशन घर पे रहो सारा टेंशन जो भरा रहता है दिमाग में
मिल में जाओ, एक दूसरे से बात करो, पौष्टिक पौष्टिक बातें होती है, कोई क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं सुनने को मिलता है, एक दूसरे को बात करने से मिलता है, दिमाग भी जो टेंशन रहता है घर पे वो टेंशन भी दूर हो जाता है। मैं सोचते सारा दिन रहूं, मगर एक मजबूरी रहती है सबके पास, घर में भी काम रहता है, अपना दुकान है, दुकान भी देखना बहुत जरूरी रहता है, इसलिए हम लोग पूरा दिन नहीं रह सकते। जब भी जाते 2-3 घंटा के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जाने से। और जाने से हम लोग को जानकारी भी मिलता है, जैसे हम अपना जानकारी देते हैं तो लेते भी हैं, ऐसी नहीं बात है मैं दे रही हूँ ले नहीं रही, देते भी जानकारी और लेते भी जानकारी। बहुत अच्छा सिस्टम है अपने। आइए सर, मोस्ट जी वेलकम। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और ये बात सही है, लोग आजकल देखो किसी का फ़ोन पकड़ो, फ़ोन में इतनी बगैर मतलब वाली जो किसी काम का चीज़ नहीं होता, ऐसे ऐसे वीडियो ऐसी ऐसी चीज़ें रखे रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन हमें अपने फ़ोन को हमेशा साफ करके रखना है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं रखना है कि हम लोग फील्ड में निकलते हैं, किसी से बातें करते हैं, कि वहाँ पे हमारे काम की चीज़ ही रखना है। क्योंकि फ़ोन का काम होता है कि हमें, भाई लोग क्या करते हैं आजकल देखो, लोग इतने महंगे महंगे फ़ोन लेते हैं। इतना महंगा फ़ोन लेने से क्या फ़ायदा जब उस फ़ोन का कोई काम लो। मैंने बहुत सारे लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, फ़ोन तो लिए हैं 30-30 40,000 का, लेकिन उनसे पूछो तो कहते हैं कोई बात नहीं, बस वीडियो देखने के लिए, इस काम के लिए, ऐसे ऐसे काम के लिए रखे हैं। इसलिए अपना फ़ोन को साफ करके, और इसमें अपने इस सिस्टम में जब भी आए, दीदी भी बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और थोड़ी सी हम लोग आज जानकारी लेंगे कि हम लोग अब फील्ड में निकलते तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब किस किस चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए। हमारे मुकेश कोठारी सर भी बहुत सारी चीज़ें से बताते हैं कि हम लोग जब भी किसी को टाइम दें, जैसे मैंने किसी को टाइम दिया कि कल आपको 10 बजे मिलना है, तो हम जितने बजे उनको बोले हैं उतने बजे उनको मिलना ज़रूरी है। क्योंकि अभी किसी को कोई सेशन है, कोई प्रोग्राम है, कहीं क्या कहते हैं अपना, कहीं पे कोई प्रोग्राम है, अपना बड़ा प्रोग्राम है, या कोई मीटिंग करते हैं छोटी मोटी, या कोई भी छोटी बड़ी या कोई भी प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे हम किसी अपने साथी को बुलाए कि आप कल वहाँ पे प्रोग्राम में मीटिंग है, आपको 10 बजे वहाँ पे आना, 10 बजे प्रोग्राम चालू होगा। वो आदमी 10 बजे वहाँ पे पहुँचा, 10 बजे कोई प्रोग्राम चालू ना हुआ, आप ये भी बोल सकते हो, बोल दो कि आप प्रोग्राम 10 बजे चालू है, आप 11 बजे आ जाना। उस आदमी, कोई पढ़ा लिखा या वैसे आदमी होगा तो वो तुरंत समझ जाएगा कि इनका टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको एक एक मिनट का टाइम का उनको वैल्यू पता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, आप बोल दिए कि 10:30 बजे प्रोग्राम चालू होता है, आप 10:30 बजे तक आ जाना, तो उसको आदमी पता लग जाएगा। जब ऐसे ही शुरुआत में इस तरह है तो वहाँ 10:30 बोले, क्या पता प्रोग्राम 11 बजे चालू हो। इसलिए हमें जिसको भी टाइम दें, 10 बजे बोला है कि 10 बजे आना है, तो 10 बजे हमारा प्रोग्राम चालू हो जाना चाहिए। हम 10 बजे किसी को बोले इतने 10 बजे हम मिलना है, तो उसको 10 बजे तक मिल जाना चाहिए। इसके लिए जैसे कहते हैं, हम किसी को पैसे दिए हैं या किसी भी चीज़ के लिए किसी से पैसे लिए हैं या दिए हैं, तो उससे पैसे वापस करना है, या पैसे जैसे किसी को पैसे किसी से लिए हैं, आपने उनसे बोला कि मुझे 10 तारीख तक मैं आपको पैसे दूंगा, आपने 10 तारीख तक आपके पास किसी भी परिस्थिति या कोई भी दिक्कत आई, आपको पैसे ना दे पाए, तो आप 10 तारीख बोले हैं, 10 तारीख तक या 10 तारीख से पहले आप एक बारी उनको फ़ोन करके बता दीजिए कि भाई साहब जो भी हैं आपके, उनसे बता दीजिए कि हाँ पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया किसी भी कारण से, जिस कारण से आप उनको ये बोलेंगे हाँ इस समय पे मुझे नहीं हो पाया, ये दिक्कतें आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो वो आदमी अपने आप ही कहेगा कि हाँ भाई साहब कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आई है, आपको और क्या चाहिए, आपको और भी पैसे प्रॉब्लम होगी तो मैं दे दूंगा। लेकिन आप उसी समय किसी को हो 10 तारीख को देना है, 10 तारीख के बजाय आप 11 तारीख 12 तारीख को फ़ोन ही ना करो, तो आदमी क्या कहेगा, एक बार पैसे दे दे, दोबारा आप फ़ोन करोगे तभी नहीं उठेगा। इस तरह हमें समय का कदर करना है, समय जिसको बताए हैं उसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। और दूसरा है, हम लोग कहीं भी किसी जाते हैं, कहीं भी किसी के घर जाते हैं या बाहर जाते हैं, वहाँ पे किसी को वॉशरूम जो यूज करते हैं, टॉयलेट यूज करते हैं, हमें किसी का टॉयलेट यूज करने से पहले हमें उससे परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम आपका टॉयलेट यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते।
ये विशेष जानकारी है हम सभी लोगों के लिए। कहीं पे किसी के घर पे गए तो क्योंकि सार्वजनिक होता है वहाँ पे नहीं पूछ सकते, लेकिन किसी के घर पे जब यूज करना होता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी होता है कि भाई आपका हम टॉयलेट यूज कर सकते हैं। तो आपको ये तो नहीं होगा हाँ वो बोले कि ना यूज करो, वो बोलेगा हाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन जब यूज करें तो हमें उसको इस तरह से यूज करना है कि वहाँ पे पता भी ना लगे किसी ने इसको यूज किया है। क्योंकि अपने इंडिया में ऐसे ऐसे हैं, किसी कभी कहीं रेस्टोरेंट हो गया, कहीं प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े अपने सेशन बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं तो वॉशरूम का क्या हालत बना देते हैं, जैसे लगता है कि यहाँ पे कई महीने से सफाई भी नहीं हुई है। लेकिन यही चीज़ बाहर देशों में जाके देखो, वहाँ पे इतनी सफाई रहती है, आपको वहाँ पे एक एक 100 200 लोग जाके वॉशरूम यूज करके चले आते हैं, लेकिन वहाँ पे जाएगा आदमी तो उसको पता ही लगेगा हाँ कोई वॉशरूम यूज किया है। इसलिए हम लोग जहाँ पे जाएं स्वच्छता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी सेफ्टी रखना है, उसके साथ साथ किसी के भी जो भी हो, किसी का कोई भी उसके ऊपर हमें ज़्यादा वो नहीं करना है कि जो भी चीज़ यूज करें अच्छी तरीके से यूज करें, उसमें अपना बगैर मतलब वाला चीज़ वहाँ पे इधर उधर कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है, बिना पूछे किसी चीज़ को हम किसी से भी कोई चीज़ ना लें। जैसे आजकल हैं अभी 2-3 लोग बैठे रहते हैं, यार दोस्त होते हैं या कोई भी होता है, लोग जाते हैं तो कहते हैं कहीं फ़ोन छीन लेते हैं, ले लेते हैं, कहीं कुछ भी ले लेते हैं। ऐसा काम कभी नहीं करना। आप कोई बैठा है तो वहाँ पे हम कोई चीज़ लेना है तो हम उनसे पूछें आपका ये सामान हम यूज कर सकते हैं, आपका ये चीज़ हम ले सकते हैं। वो तो ये नहीं कहेगा हाँ नहीं लेंगे, वो बोल देगा हाँ आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। बिना पूछे किसी से हम कोई तो सामान वो है नहीं और लेना ये है। पीने वाला आता है, वो अनार वाला रहता है। जैसे आप लोग बाटला चढ़ाओगे, पानी की पूर्ति करेगा, वो अनार के जूस का 2-3 दीदी लेके आओ, आपका दिन भर में पी डालो उसको। साधना तिवारी अगर दीदी बहुत जल्दी कर, जो माइक चैप्टर अपना ऊपर बंद आ कर रहा है लीजिए। ना सिस्टम जैसे साधना दीदी आपका माइक माइक बंद कर लीजिए। जी दीदी बहुत बहुत। और कहीं पर हम जाते हैं तो वहाँ पे हम किसी को बगैर पूछे सर उसका अपना माइक खोल सामान लीजिए हम सर। जी जी कोई बात नहीं। लाल सर अपना जी सर जी सर माइक खोल लीजिए। जी सर जी सर जी सर। जब हम किसी के पास जाते हैं वहाँ पे हमें बगैर पूछे किसी का सामान या किसी के चीज़ों को लेना नहीं है। जैसे और मैंने बताया किसी का सामान जब लेते हैं उससे पहले हमें उस टाइम पे उसको वापस करना है। आपने बोला कि इतने तारीख को मैं इतने बजे तक हम आपको वापस कर दूंगा, उस समय वापस ना कर पाए तो आपको उतने समय पे किसी हम जैसे अपने इस जो हमारा वंडर वर्ल्ड होता है या अपने पिकअप सेंटर होते हैं वहाँ पे लोग जाते हैं, ये काम तो कम से कम करना है, करना ही नहीं है कि उधार चीज़ लेना है। लेकिन कभी किसी परिस्थितियों में हो गया तो आप बोले कि हम आपको कल या परसों इतने तारीख को हम पैसे आपको दे देंगे। आप वहाँ पे उनके पास गए, आपको जैसे बोले हैं कि मैं कल पैसे दे दूंगा, आपको उनको कल बोला है तो कल के कल उनको पैसे वापस कर देना है। और उसके बाद किसी परिस्थिति से आपको ना हो पाए तो उनके पास फ़ोन करके आप बता दीजिए कि हाँ ये किसी कारण से नहीं हुआ, आप कल नहीं परसों ले लेना। इस तरह से हमें बात करना है क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। एक समझो ये सिस्टम है ना, एक कांच का वो है कि यहाँ सब कुछ दिखता है। और जैसे हम कहीं सफ़र करते हैं, छठा नंबर है जहाँ पे हम जैसे कहीं सफ़र करते हैं, कहीं बस में, कहीं ट्रेन में, कहीं किसी जगह, तो हम लोग जब बैठते हैं किसी के पास, लोग क्या करते हैं कहीं गाने लगा लेते हैं, कहीं तेज़ी तेज़ी से बातें करने लगते हैं, कहीं कैसे कैसे हंसना चालू कर देते हैं। ये भी काम हम लोगों को नहीं करना है क्योंकि किसी के पास हम बैठे हैं, उसके पास बैठे हैं, तो आप कहीं म्यूजिक जब वॉल्यूम तेज करते हैं तो आप उनसे आसपास में जो लोग बैठे हैं उनसे एक बारी पूछ लीजिए आप मैं ये म्यूजिक चालू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे सामने कोई आदमी बैठा हो उसका इस समय माइंड किस तरह से है, वो किस परिस्थितियों में गुजर रहा है, उससे हम बगैर पूछे अपना म्यूजिक नहीं करना। गाना सुनना है या फ़ोन करना है तो अपना फ़ोन लगा लो, अपने कान के पास लगा लो, या तो हो सके एक ईयरबड्स ले लो या ब्लूटूथ लगा के अपना गाना सुनो। क्योंकि अपने चीज़ के लिए, अपने स्वभाव उसके लिए दूसरे के ऊपर हम दूसरे को नहीं वो करना है। क्योंकि जो कहते हैं ना जो दिखता है वो होता है कि हम लोग जो करते हैं एक दूसरा आदमी जब देखता है तो वो उसी तरह से क्या कहते हैं रिएक्ट करता है।
इस तरह हम जब भी किसी के पास जाएं तो वहाँ पे किसी से हम परमिशन लेंगे तो वो आदमी सोचेगा हाँ ये आदमी किस तरह से है कि कोई भी चीज़ करने से पहले पूछ लेता है। आप किसी के पास जैसे गए, वहाँ पे फ़ोन चला रहे हैं, स्पीकर तेज़ करते हैं, उससे पहले आप पूछ लीजिए, परमिशन ले लीजिए, तो हाँ उसका जवाब है कि हाँ तेज़ आवाज़ कर सकते हैं तो आप बजा लीजिए। लेकिन 2 जगह पे 3 लोग हों तो तीनों लोगों से पूछ सकते हैं। इस तरह से हमें काम करना है। और दूसरा है, और ऊंची आवाज़ में बोलना नहीं है। 2 चीज़ हो गया कि किसी के पास, जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास में जैसे जूम सेशन बैठे हैं, घर पे हैं, कोई आपके पास में है दरवाजे से, आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर भी कोई आदमी बैठा है, कोई आपके परिवार का कोई बहन दीदी भाई या कोई भी है, उसको आवाज़ लगानी है तो आपको पता होगा कि यहाँ से ज़्यादा नहीं, पास में ही है, तो आपको उतने ही आवाज़ में बोलना है कि हाँ हेलो, सुनो, जिसका नाम लेना है उसको बुला लो। लेकिन एक एक लोग इस तरह से आवाज़ देते हैं, आपके घर के बाहर ही बैठे होंगे, इतनी तेज़ी से आवाज़ लगा के उनको बुलाते हैं ना कि जैसे लगता है यहाँ पे नहीं, कोई गांव के बाहर खड़ा हो उसको बुलाया जा रहा है। ये चीज़ क्या होती है, ऐसे बोलने से हमारी अपना तो घर का माहौल तो गड़बड़ होता है, उसके साथ साथ जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनके ऊपर भी वो पड़ता है कि ये आदमी किस तरह से बोलता है। लेकिन वही काम हमें अभी पास में बुलाना है किसी को, हाँ भैया, भाई साहब, दीदी, बेटा, कोई भी है, उसको आराम से बोल दो, आराम से भी सुन जाएगा। और थोड़ा और दूर है तो उसी तरह से और थोड़ा सा आवाज़ तेज करके बोल सकते हैं। लेकिन बगैर मतलब कि एक तो अपनी एनर्जी जाती है, दूसरा अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनका भी माहौल गड़बड़ करते हो। इस तरह से जब भी हमें किसी को बुलाना है, आवाज़ देना है, तो वहाँ अपने जिस आवाज़ में बोलो कि जो सामने लोग हैं उन तक आवाज़ पहुँच जाए, दूसरे लोगों के पास आवाज़ ना पहुँच पाए। और तीसरा क्या कहते हैं, 8वां है, झूठ ना बोलें। और झूठ बिगर मतलब किसी से झूठ भी नहीं बोलना है। कहीं पर हम लोगों की ये सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि हमें यहाँ पे किसी से झूठ बोलना नहीं है। जो भी बोलना इस सिस्टम में आए हैं तो हमें, लोग क्या करते हैं, अभी बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि मेरा क्या कहते हैं इनकम ही ज़्यादा बताते हैं, इनकम 2000 रुपये आ रही तो कहते हैं मेरा 5000, 7000, 10,000 रुपये आ रहे हैं। ये काम कभी नहीं करना। बताना है तो आप ये भी बता सकते हैं कि हम ये सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर हैं और रॉयल्टी अचीवर हैं, उनका 25 से 30, 35, 40,000 रुपये तक इनकम आता है, 30, 35,000, 40,000 जितना होता है उस हिसाब से बता सकते हैं। मेरे सीनियर है, वो काम कर रहे हैं, उनका इतना आता है, उनके ऊपर टेक्निकल अचीवर हैं, उनका इतना आता है, उनसे नीचे अपने नीचे कोई स्टार है, कोई क्या कहते हैं रनर है, विनर है, जो भी है आप उनको बताइए। आपका बिजनेस क्या कहते हैं कम है, ओपनर है, तो आप अपना बताइए, हम उनके साथ साथ सीख रहे हैं, इनका इतना आ रहा है, तो हम जब अभी हम सीख रहे हैं, हमारा भी वो पूछेगा तो अपना क्या ज़रूरत है बताने की। आप सीखोगे तो आपको भी आएगा। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब झूठ बोलते हैं, अपना बिजनेस जो है बिल्कुल साफ़ है। आप किसी से बताते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसमें अपना सारा आईडी डालो, आईडी डालने के बाद वहाँ पूरा आ जाता है कि आपको कितना इनकम आता है, आपका बिजनेस कितना जाता है, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। इसलिए इस सिस्टम में आए, कभी भी किसी को झूठ बोल के इस सिस्टम में लेकर नहीं आना है। और एक 8वां है, कहीं पर हम जो लोग जाते हैं जूठा ना छोड़ना है। जो भोजन करते हैं हमें ना जूठा छोड़ना है, और जब भोजन जो करते हैं उसको चबा चबा के सलीके की तरह खाना है। आजकल लोग क्या करते हैं, कहीं पे प्रोग्राम होता है, कहीं पे जाते हैं, कहीं शादी होती है, कहीं बफर सिस्टम लगा होता है, तो लोग क्या करते हैं, गए वहाँ पे इस तरह से खाते हैं, खाने के बाद खाएंगे तो जो खाएंगे ठीक है, खाने के बाद उसमें इतना सारा बचा के छोड़ देंगे, फेंक देंगे, जैसे लगता है उनके दादा बाबा का है, जैसे लगता है उनकी कमाई का है। इसलिए कहीं पर भी जाएं, जितना खाना है आप पहले थोड़ा थोड़ा ले लो, आपको जो भी चीज़ अच्छा लगे दोबारा लेकर आप उसको अच्छी तरीके से खाइए। और जो भी खाना है उसको चबा चबा के, हमें जो भी खाना खाना चाहिए कम से कम 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लार बनती है जब भोजन करते हैं, जो लार होती है, इसको जब 32 बार चबाते हैं ना, चबाने के बाद जो हमारी लार होती है ये उसी भोजन के अंदर मिल जाती है, जब पेट के अंदर जाता है वो आसानी से पच जाती है। और ये दुनिया में जितनी भी चीज़ खाने वाली चीज़ है, हमें सब कुछ खाना चाहिए। मीठा हो गया, तीखा हो गया, सब कुछ खाने के लिए बना है, सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन खाने का तरीका कैसा होना चाहिए, उस तरह खाना चाहिए।
अभी कहीं प्रोग्राम होता है वहाँ पे लोग जाते हैं शादी वादी में, लोग रसगुल्ले किस तरह से खाते हैं, रसगुल्ले लेते हैं, एक एक लोग 10-10 15-15 रसगुल्ले खा डालते हैं। लेकिन रसगुल्ले का टेस्ट आपको लेना है, आपका एक रसगुल्ले पेट भर सकता है, एक रसगुल्ले में पेट भर सकता है, लेकिन 10-10 रसगुल्ले लोग खाते हैं। रसगुल्ले खाने का तरीका होता है कि जैसे हमारा माइंड होता है, ये हमारी माइंड होता है ना, माइंड को जब हम मीठा खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, इसको सिग्नल 10 मिनट बाद पहुंचता है। आप रसगुल्ले को रखो, उसको देखो, देखने के बाद उसको सोचो कि हाँ ये रसगुल्ला है, उसके बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा चम्मच लेकर टुकड़ा टुकड़ा करके थोड़ा थोड़ा खाना चालू करो। उसके बाद एक रसगुल्ला आप खाते खाते ना आपका मन इस तरह से भर जाएगा, आपको लगेगा हाँ मैंने रसगुल्ला बहुत सारा खा लिया। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक रसगुल्ला उठाए, उसको मुंह के अंदर रखे डायरेक्ट अंदर, और उस दिमाग को सिग्नल ही नहीं पता लग रहा है कि हाँ मैंने क्या चीज़ खाया है। जब तक सिग्नल पता लगता है तब तक पेट के अंदर 15-20 पहुंच जाता है, फिर बाद में पता लगता है कच्ची ढकार, उल्टियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आ जाती है। ये दिक्कत इसी की वजह से होता है। जैसे कल बहुत सारे लोग हमारे कल का सेशन जो हुआ था उसमें बहुत सारे लोग बता रहे थे कि हमें ये गामा ओरिजिनल से बहुत सारी दिक्कतें हो रही, ये हो रहे। उनसे कहीं ना कहीं जाके उनसे पूछो ना, तो सारी दिक्कत आती है उनके खान पीन का। भाई न्यूट्रिशन जो है अपना वो तो काम करेगा, लेकिन हमारा खान पीन गड़बड़ हो जाता है, इसकी वजह से वो तो न्यूट्रिशन है, आपका खाना, जिसको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है उसको बता दीजिए आप 8 बजे के बाद कोई भोजन नहीं करना है, बिल्कुल 8 बजे से पहले पहले आप भोजन करके अपना सप्लीमेंट ले लीजिए, उसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर बताना। लेकिन लोग क्या करते हैं, 8 बजे नहीं 10-11 बजे भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसी समय अपना गामा ओरिजिनल या वो सब लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं डायरेक्ट लेट जाते हैं। भाई जब लेटेंगे तो अपना गामा ओरिजिनल वो क्या कहते हैं, शरीर क्या करेगी, शरीर तो अपना खाना पचाने में जुट जाएगी, तो शरीर के अंदर दिक्कतें तो आनी है। शरीर के अंदर सोने से पहले हमारा जो डाइजेशन होता है, हमारा पेट होता है, इसके अंदर कोई भी खाना भोजन होना ही नहीं चाहिए, सारा पच जाना चाहिए। रात को 8 बजे के बाद जब भी भूख लगे, लिक्विड चीज़, बिल्कुल लिक्विड, या आप जो भी हो सके जूस, सूप, ये सारी खिचड़ी दलिया ऐसी हल्की चीज़ खाना चाहिए, बिल्कुल कम खाना चाहिए। इस तरह से खाएंगे, जब सुबह उठेंगे तो हमारा माइंड भी सही रहेगा, शरीर में दर्द भी नहीं होगी, बड़ी सारी समस्याएं होती वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन भाई सप्लीमेंट लेने से क्या फ़ायदा फिर, जब हमारा खाना पीना ही वैसे है। अब भाई किसी को गैस बन रही हो, उसको पता है गैस बन रही है, अपने यहाँ गामा ओरिजिनल ले ले या एलोवेरा जूस ले ले या न्यूट्रीचार्ज क्या कहते हैं अपना न्यूट्रीचार्ज बायो एज ले ले, लेने के बाद खाना खाना है 11 बजे 12 बजे, उसके बाद पकौड़ियाँ खानी है, समोसे खाना है, तो क्या फ़ायदा भाई। वो खाना है तो अपना इसको जो अपना राइस का सिद्धांत है, अपना सीड्स के माध्यम से, राइस के माध्यम से आप उसका पालन करिए, 100% रिजल्ट आएगा तो आएगा, गारंटी लेता हूँ, कह रहा हूँ रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन उसका पालन करेंगे तो। और एक चीज़ है कि 9वां पॉइंट है, व्यक्तिगत और अपनी अपने आप की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा अपने आप होता है। जैसे कि हमें अपने सुरक्षा किस तरह से करना है, कहीं हम घर से निकलते हैं तो अपने पास रुमाल, अपनी एक रुमाल ज़रूर से ज़रूर रखें। घर से निकलने से पहले अपनी जेब जरूर चेक करें, जेब चेक करने के बाद आपको एक रुमाल जरूर से लेना है। कहीं पर भी आपको छींक आई या किसी भी तरीके से खांसी आई तो हमें सबसे पहले रुमाल लेकर अपने मुंह पे रख के खांसी करनी है, छींक करना है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना वायरल होते हैं, ये सारे उड़ जाते हैं, उड़ने के बाद लोगों को इफेक्ट करते हैं, लोगों के ऊपर दिक्कत करते हैं, इसलिए अपना रुमाल रखेंगे तो दूसरे ऊपर को किसी के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ये सारी ज़रूरी होती हैं। उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं, लोग क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करती हैं कि जूते पहनते हैं, बूट पहनते हैं, बूट पहनने के बाद जुराब इतनी गंदी होती है, कहीं पे जाने से पहले एक बार हमें सोचना पड़ता है कि अपना बूट जो जूते होते हैं उसको निकालें या ना निकालें। अब भाई किसी के घर पे गए, हम बूट जूता पहन के उसके घर तो जा नहीं सकते, जूते निकालेंगे, जुराब गंदी होगी, जूते गंदे होंगे तो उसके अंदर से स्मेल आनी है। भाई जूते के अंदर स्मेल आई, किसी घर पे गए तो उसको क्या क्या इसमें क्या उनके माइंड में क्या चीज़ क्या सोचेंगे।
वो अपने आप को सोचना है, मतलब जो लोग सोच रहे हैं उसको उनको नहीं सोचना है, वो अपने आप को सोचना है। आप सोचो कि हम ऐसे पहन के जाएंगे, हम वो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए जहाँ पर भी जाएं फील्ड में, हम लोगों का जो सिस्टम है, यहाँ पे हमें कोई पता नहीं होता, कहीं पे चेयर मिले, कहीं पे किसी के क्या कहते हैं बेड पे बैठना पड़े, कहीं किसी के कुर्सी पे बैठना पड़े, कहीं किसी के यहाँ ज़मीन पे बैठना पड़े। क्योंकि ये अपना जब जूते और जुराब साफ रहेंगे, चाहे आपको जूते उतार के बैठना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं है। इसलिए जहाँ पे जाएं अपने बूट साफ रखें, अपनी जुराब साफ रखें, इससे लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा, और अपने कपड़े को हमेशा साफ रखें। उसके बाद अपने नाखून, बाल, दाढ़ी, जो मतलब सारे चीज़ें होते हैं, बाल जो भी हैं सारे, दाढ़ी के बाल, अपने क्या कहते हैं नाखून, सारे चीज़, ये दांत हो गए, सारे हमेशा साफ करके रखना है। क्योंकि अभी किसी के यहाँ प्लान लेकर गए, आपके नाखून बड़े बड़े हैं, नाखून के अंदर गंदगी फंसी है, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, आप प्लान दे रहे हैं, मार्केटिंग प्लान, और सामने जो आदमी बैठा है आपके नाखून के ऊपर ध्यान दे रहा है, वो कहेगा आप ये स्वास्थ्य क्रांति काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्रांति मिशन में काम कर रहे हैं, आपके नाखून देखो, इसमें नाखून में गंदगी भरी हुई है, तो आदमी क्या सोचेगा। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें। और एक चीज़ है, जो लोग गुटखे खाते हैं, ये सब खाते हैं, इसमें क्या होता है, आप किसी के पास प्लान लेकर गए, आप तो मुंह में भरे हो गुटखे, बाबा, ये सब जो जो खाते हैं, ये सब मुंह में भरे हो, तो हाँ प्लान दे रहे भैया ऐसो कंपनी है, मुंह में भर के आवाज़ तो साफ निकलेगी नहीं, तो आदमी क्या सोचेगा। आप पहले अपने गुटखे खा लो, अपना ये जो कर रहे हो उसको कर लो, उसके बाद मुझे प्लान देने आना। इसलिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ही ध्यान देने वाला है। उसके बाद जो अब भी बताया सर्दी का, आप किसी को, और एक चीज़ है, जैसे हम लोग किसी के पास फ़ोन करते हैं, तो उससे हमें क्या कहते हैं, एक टाइम पर फ़ोन करना है। जैसे हमारे आरसीएम सिस्टम में लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो गई, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन नए लोगों के पास आप किसी को प्लान बताएं, उनसे टाइम लेना है या कोई बात करनी है, तो आपको उनको पता होना चाहिए कि इस सुबह इतने टाइम से इतने टाइम के बीच लोग सुबह इतने बजे उठते हैं, शाम को इतने बजे सोते हैं, तो आप इतने बजे से इसके बाद में फ़ोन नहीं करना किसी के पास। ये बहुत ही गड़बड़ी होता है, लोग सोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके पास फ़ोन कर देंगे। और बहुत सारे लोग ये सारी गलतियाँ करते हैं, 11 बजे 12 बजे लोग फ़ोन करेंगे, हाँ जी सर आज नींद नहीं आ रही थी, मैंने फ़ोन कर दिया, इसलिए दिल नहीं लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा लो आज बात ही कर लेते हैं। अब भाई आपने तो, आपका दिल नहीं लग रहा, आपने फ़ोन कर लिया, लेकिन वो आदमी जिसके पास फ़ोन किए हैं, वो किस परिस्थिति में क्या कर रहा है, उसके बारे में आप सोचना चाहिए। इसलिए हमें जब भी फ़ोन करना है, टाइम से टाइम फ़ोन करना है। और उसके बाद एक चीज़ और है, जैसे हम लोग किसी के पास जाते हैं, कहीं रिश्तेदार हो गया, किसी डाउनलाइन या अपलाइन के पास, उनके पास जाना है, तो आप वहाँ पे किसी के घर पे जाने से पहले आप एक बारी रिमाइंडर करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के घर पे गए, जाने से पहले आपने फ़ोन कर दिया कि सर जी मैं आपको इतने बजे कल मैं आऊँगा आपके यहाँ, आज इस समय आपके यहाँ आऊँगा, आज एक दिन रुकना है, 1 घंटे रुकना है, 2 घंटे रुकना है, आप उनसे बता दीजिए, हाँ मैं आज आ रहा हूँ, 1 घंटे 2 घंटे आपको यहाँ रुकना है। आप बता के जाएंगे तो वो आदमी व्यवस्था करके रखेगा उसी हिसाब से। और किसी के यहाँ अभी अचानक जाके पहुँच गए, पहुँचने के बाद क्या किए, 1-2 दिन उनके यहाँ रुक ही गए, जाने का मन भी नहीं कर रहा है, और उसके आदमी को क्या सोचेगा वो। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये लोगों के ऊपर जब हम फ़ोन करके पूछते हैं ना, तो आदमी जैसे जान गया कि हाँ ये आदमी आ रहा है, आपके लिए वो उसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करके रखता है। लेकिन उसी तरह जाएंगे तो वो आदमी कहेगा इनका कोई पता ही नहीं कब आते हैं कब जाते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे। इसलिए जहाँ पर भी जाएं, उनसे सबसे पहले हमें उनको फ़ोन करके एक बारी बात कर लेनी, हम इस तारीख को आएंगे, इतने बजे आएंगे, टाइम मिलेगा तो क्या कहते हैं इतने टाइम रुकना है, सारी कुछ बात करके वो कंफर्टेबल हो। अब सारा मान लो कि कुछ नहीं, आप किसी के पास फ़ोन किया, उनके घर पे पहुंच गए, वो आदमी उसको कहीं जाना है, आप वहाँ पे जाके रुक गए, तो आदमी क्या सोचेगा। आप फ़ोन करके जाएंगे तो बताएगा हाँ मुझे इस तारीख को कहीं जाना है, घर पे कोई है या नहीं है, आप उसी हिसाब से वो मैनेज करेगा। इसलिए जहाँ पे भी जाएँ उनके सबसे पहले फ़ोन करके उनसे बातें करके तभी जाएँ। उसके बाद
जो अपना RCM को 6 बेसिक है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देकर काम करना है। और किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर, जब हम किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे जाने से हम लोगों को क्या करना है, सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं वहाँ पे हम लोगों को लिस्ट बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका मिल जाता है। आप किसी सार्वजनिक स्थान पे, कहीं कथा हो गई, कहीं भागवत हो गई, कहीं शादी हो गई, कहीं किसी के यहाँ भी गए, तो हमें वहाँ पे जाने के बाद मतलब साइलेंट होके बैठना नहीं है। वहाँ पे आपको जो भी आदमी मिले, जाने से पहले कहीं पर प्रोग्राम जाओ, आपको एक पेन, एक पॉकेट डायरी, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी के पास गए, आपसे कोई बोल दिया, तो आप उनसे बातें करो, बातें करने के बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर से ज़रूर लो। जितने ग्रुप वहाँ पे मिले आप उनसे सबसे मिलो, सबसे मिल के बातें करो, बातें करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर से ज़रूर ले। वहाँ पे RCM के बारे में नाम ही नहीं लेना, वहाँ पे कंपनी में जोड़ने के बारे में नाम ही नहीं लेना, उनसे बातें करना। बातें करके, उनसे बात करके आप इस तरह से बात करो कि आपको एक मित्र की तरह बन जाए, दोस्त बना लो। बनाने के बाद आप मित्र बनाओगे तो उनका एक नंबर तो मिल ही जाएगा। नंबर मिलने के बाद फिर नंबर आपके डायरी में नोट हो गया, फिर उसके बाद आप ना धीरे धीरे अपने सीनियर साथी, सीनियर से मिल के आप उनसे जिस तरह से आप काम करना है उस तरीके से काम को, उनसे बातें करिए। बातें करने के बाद अपना जो आगे का प्रोसेस है वो करिए, क्योंकि लिस्ट कहते हैं जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस। उसके बाद एक चीज़ और है, कहीं पे जाते हैं जो लोग क्या कहते हैं, किसी भी दूसरे का हिस्सा या कोई भी चीज़ है उसके ऊपर हमें कभी फोकस नहीं करना है। आपने देखा कि ये हिस्सा उनका है, ये क्या कहते हैं, ये चीज़ दूसरे की है, तो आप उसके ऊपर कभी भी ध्यान न दो कि हाँ वो दूसरे की है तो दूसरे के है, मेरी तो नहीं है। किसी की कार है, किसी का घर है, किसी का पैसा है, किसी को कुछ भी है, वो उसका है, उसके ऊपर हमें ध्यान ही नहीं देना। जब मेरा होगा तो मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा। इसी तरीके से हम लोग सब चीज़ों को, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है। और एक चीज़ और है कि हम लोगों को कहते हैं ना, जो डायमंड जाते हैं वो डायमंड क्लब करते हैं। जो डायमंड को जाना है उसके लिए डायमंड क्लब बहुत ही ज़रूरी होता है। डायमंड क्लब करना है और उसके बाद अपने लिए डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम करना है, 7 कार्डियन रूल के ऊपर काम करना है, 6 बेसिक को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद रोज़ रात को सोने से पहले अपने यहाँ तो मोटिवेशन वो क्या कहते हैं, अपने यहाँ प्रोग्राम चल जाता है, यहाँ तो हो जाता है, क्या कहते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा चीज़ है, आप जब भी रात को सोने से पहले एक सक्सेस स्टोरी, नेटवर्क मार्केटिंग में या अपने इस सिस्टम में जो भी लोग कामयाब हुए हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो ना देखो, ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट ही वीडियो या 1, 2, 5 मिनट की वीडियो बहुत सारी आ जाती हैं, आप उनको देखिए, उनकी स्टोरी को सुनिए। सुनने के बाद आप सुनने के बाद जब लेटने लगो उसके बारे में सोच के सुनिए, सोच के सोइए। उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं ना, कोई भी काम 21 दिन लगातार करो तो आप उसी तरह हो जाते हैं। जैसे एक कहानी है, बताते थे कि हमें, वो कह रहे थे कि एक भैंस चराने वाला जा रहा था, तो उसके पीछे एक और था, तो वो कह रहे थे, भैया पाजी ये क्या कहते हैं, मुझे भैंस तरह बनना है, कैसे बनेंगे। उन्होंने कहा कोई बिल्कुल सिंपल तरीका, आप इनके साथ बस ज़्यादा नहीं 21 दिन 1 महीना इनके भैंसों के पीछे पीछे टहलना चालू कर दो, आप भैंस बन जाओगे। इसी तरह इस सिस्टम में है, RCM सिस्टम में जो आपको कामयाब बनना है तो यहाँ क्या करना है, हमारे जो सक्सेस, जो हमारे एक्टिव इफेक्टिव लीडर हैं, जो इस सिस्टम में आगे बढ़ गए हैं, जो सक्सेस हो गए हैं, आप उनके पीछे पीछे लग जाइए, नहा धो के लग जाइए, हाथ पैर उनके जिधर जो कहते हैं उनके काम करते करते उनके पीछे लग जाइए। आज नहीं तो 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने में नहीं, धीरे धीरे आपके अंदर वो गुण आ जाएगा। एक कहानी ऐसे थी कि एक होटल था बहुत बड़ा, वहाँ पे एक आदमी जाता था सिर्फ कॉफ़ी पीने। वहाँ पे क्या कहते हैं, 1000 मतलब 4-5 हज़ार रुपये को कॉफ़ी थी।
वो आदमी रोज़ जाता था वहाँ कॉफ़ी पीने, रोज़ जाता था कॉफ़ी पीने। वो उनको लोग कहते थे आप वहाँ पे क्यों जाते हो, कॉफ़ी पीने क्यों जाते हो? वो कहता था कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, कॉफ़ी पीने जाता हूँ, कुछ बताता नहीं था। तो वो सिर्फ बताता था कि हाँ मैं जाता हूँ, कोई किसी वजह की वजह से जाता हूँ वहाँ पर कॉफ़ी पीने। ऐसे जाते जाते 6 महीना साल तक गया। उसके बाद उसको वहाँ पे फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वो गायब हो गया। फिर बाहर से जब वो आया, उसके पास एक बड़ा आदमी बन के आया। उसके बाद पूछा आप वहाँ पे, वो उससे पूछा कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि वहाँ पे मैं क्यों जाता था कॉफ़ी पीने? मैं इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ पे उनको पता था वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं। तो सिर्फ वो कॉफ़ी पीने नहीं जाता था, वहाँ पे कॉफ़ी तो एक बहाना था, वो जाता था लोगों की बातें सुनता था कि ये लोग कैसे कैसे अमीर बड़े बने हैं। कहते थे मैं ये काम ये सुनने के लिए वहाँ पे जाता था। आज मैंने वो सुना तो आज मैं भी एक बड़ा सक्सेसफुल और बिजनेसमैन या क्या कहते हैं बड़ा आदमी बन गया। इसी तरह हम लोग जिस तरह बनना है उसी फील्ड में हमें जाना है। एक आदमी कोई सब्जी बेचने वाला हो, उसके साथ रहोगे सब्जी बेचने वाला, वो भी कहेगा कि आप सब्जी की दुकान खोलिए, आपको इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। कोई कबाड़ी वाला है, उसके साथ रहना चालू करोगे, कबाड़ी वाला कहेगा इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, आप यही काम करिए। कोई डॉक्टर है, उसके पास चले जाओगे, कहेगा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाइए, ये काम है। आप जो फील्ड में जाएंगे उसी तरह के क्या कहते हैं आपको वही चीज़ मिलेगी। इसलिए इस सिस्टम में कामयाब होना है तो आपको इस सिस्टम के जितने सीनियर साथी हैं उनके साथ साथ रहकर काम सीख कर आगे बढ़ना है। और टाइम भी हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया टाइम। सर किसी ने बताया भी नहीं, 9:02 हो गए हैं। और कोई साथी हो तो आइए सर, महावीर सर या कंफर्टेबल हो जो शिवनायक सर, अनिल सर। जी सर, जी सर बोलिए। आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ज़्यादा नहीं सुन पाए फिर भी, लेकिन जितना भी सुने बहुत अच्छे तरीके से सुना और बहुत अच्छे तरीके से आप कई चीज़ें बात की, राय के ऊपर बात किया। जो हम लोग के खाने की दिनचर्या है उसको थोड़ा सा सुधार करेंगे हम। पहली बात तो हमारे ही सबसे बड़ा दिनचर्या खराब है, लग रहा है हम ही पहले सुधार करें क्योंकि हमारी दिनचर्या सबसे ज्यादा खराब है और हमारे बीच में शिवनायक जी हंस रहे हैं। लग रहा है इनका तो सुधार हो चुका है काफी हद तक। पहले ये भी बहुत देर में ही खाना खाते थे, लेकिन अब काफी हद तक सुधार हो गया है। तो बिल्कुल हम लोग दिनचर्या इसको सुधार जरूर करेंगे अगर जब कर लेंगे। देखिए गांव में लोग क्या स्वस्थ जो रहने के मेन रीजन यही है। और हम लोग यहाँ पर हैं जो समय नहीं मिलता है खाना खाने का और बाद में लेट में खाना खाते हैं, वो भी पूरा फुल कंठ तक खाते हैं, पूरा फुल पेट। तो अगर देर में खाएं तो बस उतना ही खाएं कि जो हमारी हल्के से बस राहत हो जाए बस। और कई सारी चीजों में बात की आपने, सारी चीज एक लोग अगर बताएंगे तो सभी चीजें उसी उदाहरण करेंगे सभी लोग, तो सभी लोग एक अपना अलग अलग उदाहरण देंगे, सभी लोग अपना अपना अलग अलग चीज बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा। तो स्टार्टिंग करेंगे, सभी लोग अपना हैंड राइज करें क्योंकि आज संख्या हमारे बीच में बहुत कम रही, हम भी बहुत देर में जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहते हैं हमारे बीच में शिवनायक जी। आइए, मोस्ट वेलकम सर। और हैंड राइज आप लोग नहीं करेंगे तब भी हम बुला लेंगे, या तो आप लोग हैंड राइज कर लीजिए। अगर आपका माइक ओपन नहीं हो रहा तो आप हाथ हिलाइए शिवनायक जी, हम पता चल जाएगा हमको। लग रहा है नेटवर्क गड़बड़ हो गया, ट्रेन आ गई लग रहा है, शिवनायक सर की ट्रेन आ गई। परमानंद जी हंस रहे हैं आइए सर। हो गया तो परमानंद सर बोलिए, आप बोलिए तब तक सर को। डॉक्टर साहब ने बहुत ही शानदार देना है। कैसे ठंडा के बारे में गए तो कहीं लोग जाते थे, कुत्ते नहीं लड़ते उस तरीके से, वहां पर सारा वो बिखेर कर फेंक देते हैं और इधर उधर सब
चले आते। और भी कई चीजों पर सर ने बात की। और देखना है कि एक सब समाज के आदमी लगे कि उन्हें ये इस तरीके से नहीं कि हमको लड़ने वाले लोग लगे। जहाँ जाए बहुत अच्छी तरीके से, किसी के घर पर जाए तो जूते चप्पल एक साइड में रखिए, यूँ नहीं कि उसको उसके द्वार पे रख दीजिए, हम जो बोलते हैं उसको वहां पर रख दीजिए। और हमारे भोजन जो है बिल्कुल भिखारियों की तरह करना चाहिए। हमको नहीं खाना चाहिए कि जो हजम ना हो, बिल्कुल भिखारियों की तरह नॉर्मल और हल्का खाना खाना चाहिए। आइए, जय अर्चन सर, महावीर सर, मोर वेलकम। जी जी परमानंद सर, आपने जूते तो बता दिया किनारे रखने के लिए, इसका मतलब गंदे पहन के जाए क्या? सर ने तो बताया था साफ पहन के जाइए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हंसने के लिए थोड़ी देर हंसने का थोड़ा सा जोक्स भी हो जाए बीच में। तो हम लोग को जो सर ने बताया सही बताया है कि हम लोग अपना जूते और मोजे जो है वो दोनों साफ रखें, क्योंकि कभी किसी घर में अंदर भी मान लीजिए पहन के बहुत जाना हो, देखते हैं ना बहुत लोगों के, जी बहुत लोगों के वहाँ देखते हैं जाते हैं ना, तो एक कहीं पड़ा चप्पल, कहीं पड़ी घर में, सब इधर सामान दिखा पड़ा रहता है। और बस लोग जो जहाँ पर सामान इकट्ठा रखते वहीं पर रखते, जो चीजें रखी वहीं पर मिलेंगी। और बहुत लोगों के घर में ढूंढने में कोई चीज मांगने जाते, कोई जल्दी कहीं पड़ा घर में नहीं मालूम तो बाहर क्या मालूम होगा। आइए महावीर सर, मोर आइए सुनाई दिए, आइए, मोस्ट वेलकम। सर, आपकी होस्टिंग बहुत ऊपर शानदार रही, और हमारे डॉक्टर सर की मीटिंग क्या, पूरी ट्रेनिंग सर ने दिया। और सर ने एक एक पॉइंट पे जानकारी भी दिया, जिसे बोले सर अभी मैं थोड़ा बताता हूँ कि झूठ नहीं बोलना है इस सिस्टम में, झूठ नहीं बोलना है। ये झूठ का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस ऐसा है सर कि ईमानदारी का है। अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं सर, तो हम उस जगह फेल नहीं होंगे। नेगेटिव कोई नहीं कर सकता सर ये बिजनेस में। अगर हम कहीं भी कोई किसी से वादा करते हैं कि सर हमारा, जैसे डॉक्टर सर बोले, आज हम इसको अपने दिमाग में लिख लिया, लिखने को टाइम नहीं बना हमें सर। आज मैं यही कहता हूँ कि मैं लिस्ट कभी भी नहीं बनाया, लिस्ट बनाया भी हूँ तो आपका ही बनाया सर, कि जो बताए आप वही चीज मैं दिमाग में फिट कर लिया हूँ महावीर सर। तो आज सोहानलाल के सर की बात मेरे दिमाग में यही आ गया कि मेरे को पुरानी बात याद आ गई। सर मैं ऐसा ही काम पहले भी करता था, आज इस सिस्टम में आके ही फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो जहाँ भी अगर कहीं भी उधारी लेते हैं, अगर उसको मैं सामने वाले को जबान 10 तारीख को दिया है, नहीं दे पा रहा हूँ, तो 8 तारीख को उससे बात कर लीजिए कि सर मेरी पेमेंट लेट होगी, तो 10 से 12 हो जाएगा। उस जगह वो आदमी क्रोधित नहीं होगा। पेमेंट मेरा नहीं हुआ सर, तो उसको बोल देना है कि हमारा पेमेंट नहीं हो पाया। मूलक क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अगर हम उधारी एक बार ले लिया तो उससे 6 महीना बात ही नहीं करेंगे। तो इस जगह पे हमारा व्यवहार टूट जाता है सर। तो ऐसा काम नहीं करने का। और सर एक दूसरा पॉइंट ये बोले कि नए व्यक्ति से अगर हमको मुलाकात करना है सर, तो नए व्यक्ति से कैसे मुलाकात करना है। कहीं गए, मेहमान के यहाँ गए, रिश्तेदारी में गए, तो उसको डायरेक्ट नहीं बोलने का मैं आरसीएम बिजनेस में आप ये काम करिए, नहीं, उसका नंबर ले लीजिए और उस पे अपने लिस्ट पे अपने बुक में लिख लीजिए। 10 दिन 15 दिन बाद आपने सीनियर को से बात कराइए, आप नहीं करिए, उसको बात कराइए। कैसे नहीं आएगा सर। बहुत शानदार आज सर ने बताया, जितनी पॉइंट बताया सर मैं दिमाग में फिट किया हूँ। कुछ बात ऐसे हैं कि किसी को लगने वाली नहीं है सर। अपना बिजनेस अगर इसमें है, लिस्ट बनाया होगा सर, कभी उसको फेल नहीं कर सकता है रॉयल्टी, मैं कहता हूँ सर। मुला सर ये भी है, एक चीज और बता रहा हूँ, आज तो टाइम हो गया, कोई बात नहीं सर। मैं यही कह रहा हूँ महावीर सर, जितने लोग हैं अभी मौके पे जिम्मेदार हैं सर। अगर सर आप लोग को सेक्शन ए चलाना है 8 वाला, तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिए सर। इसमें क्या है, हम लोग सीखने और सिखाने के कड़ी में हैं। अगर हम लोग इसमें जय अर्चन भैया, जय अर्चन जी, तुमको जय अर्चन।
जैसे अभी सोहन सर ने बताया कि पहले बात तो हमको झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोल के हम कहीं भी कामयाबी नहीं ले सकते, जैसे घर में हो या परिवार में हो या हमें कोई भी संस्था में काम कर रहे हैं। पहली बात तो झूठ नहीं बोलना। दूसरी बात, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमको टाइम से जरूर मिलना है। अगर हम किसी से लेन देन कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, फिर भी कॉल करके हमको बता देना चाहिए, जाके हमको खुद मिल लेना चाहिए। लेन देन अगर अच्छा रहेगा तो इंसान आपका व्यवहार ज्यादा बेहतर समझेगा। अभी सोहन सर ने बताया कि अगर ये जो बिजनेस अपना समझ के करेगा कि ये हमारा है, वही जल्दी से जल्दी कामयाब होगा। और ये चीज जैसे अभी सोहन सर ने बताया कि कोई भी चीज है कि जैसे शादी वगैरह में अपना ही सामान समझ के कहीं भी जाए हम लोग शादी ब्याह में, तो हम लोग को अपना समझ के भोजन उठाना चाहिए, अपना समझ के इज्जत देखना चाहिए। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि सर हम तो कभी कभी नहीं आ पाते हैं, कभी नेटवर्क नहीं रहता और परिवार सहित प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, बच्ची छत से गिर गई थी, तो उसके लिए हम बहुत बहुत सॉरी भैया कि हम नहीं टाइम से पहुंच पाते। बाकी जो कुछ होगा हम लोग ध्यान से RCM जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने जितना भी बात बताई बहुत अच्छा लगा और सही बात आपने बोला है। झूठ बोलकर तो एक कंघी भी बेची जा सकती है। अभी हम अगर शिवनाई जी से कहें कि मेरे पास एक कंघी है, शिवनाई जी जो आपके बाल कम दिख रहे हैं आगे साइड में, तो मेरे पास कंघी है, आप 6 महीने इसको लगाइए, रगड़ते रहिए इस पर। 6 महीना इसी बाल कंघी करिए, 3 बार दिन भर में 3 बार आप कंघी करिए, बाल आ जाएंगे। लेकिन शिवनाई जी 6 महीना मान लीजिए मेरी बात पे विश्वास करके करेंगे और 6 महीने बाद तक कंघी से बाल नहीं आए, तो शिवनाई जी मेरी बात को दोबारा विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। विश्वास करेंगे, तो एक ये बारी हकीकत है, हम बुलाएंगे लोग को ना, एक बारी शिवनायक सर बुलाएंगे और 4-5 लोगों और बुलाएंगे, फिर आपकी कंघी अच्छे तरीके से कर देंगे। फिर दोबारा कंघी बेचने लायक रहोगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग को सच बोलना है। सच में थोड़ा देखिए, सच हमेशा अकेला है, झूठ के जो है साथ ही रहते हैं। तो दीदी ऐसा ही है, सच जो है अकेला ही रहता है, लेकिन बाद में विजय उसकी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले हमारे बीच में है अनिल जायसवाल जी, आइए, मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जय RCM साथियों को। जय RCM सर, आज हमारे बीच में सोहन सर और शिवनायक सर ने कितना अच्छा इस सेशन को संभाला। वाकई में सर, अगर हम आगे बढ़ के हर जिम्मेदारी को अगर अचीव करते हैं सर, तो हम आगे जरूर एक दिन बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे हमारे बीच में तिवारी सर कहते हैं ना, जो लीडर होता है ना, उसे जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी स्वयं लिया जाता है। तो अपने आप को अगर हम सर इस सिस्टम में अगर लीडर मानते हैं, तो जिम्मेदारी लेकर काम जरूर करना है। हमें ये नहीं कहना है या ये किसी को कहने का समय नहीं देना है कि सर आप ये काम कर लीजिए, क्योंकि ये सिस्टम देखो कितना बढ़िया है। कोई भी, मैं समझ लो कि यही सोच रखा था कि आज किसी की मीटिंग नहीं लगी है, मैं कुछ नहीं, भी मैंने तिवारी सर से बोला सर कि लिंक ओपन करिए सर, और नहीं कोई आएगा सर तो मैं मीटिंग दे दूंगा। तो इसके लिए सर हमें बहुत जरूरी है कि हर चीज और हमेशा इलेक्ट मोड में रहे सर। जैसे भी हमारे बीच में सोहन सर ने कितना बढ़िया जानकारी दिया, किसी के अदर यहाँ हम जा रहे हैं तो वहां सर जरूर हम उससे जरूर पूछे, जैसे सर कि अगर हमें टॉयलेट यूज करना है या कोई चीज हमें यूज करना है अगले के यहाँ, सर उससे इजाजत जरूर हम, बगैर इजाजत के हम कोई अदर काम ना करें सर। तो इस तरह से सर हमें जरूरी अपने आप पे ध्यान रखना है और लोगों को भी अपने ही जैसा स्वयं बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आइए महावीर सर। बहुत बहुत धन्यवाद, सही कहा आपने। और अगली कड़ी में हमारे बीच में माइक खुला हुआ है अनिल जी का, अनिल सिंह, दिल्ली बाजार से हैं, पिकअप सेंटर से। आइए सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है अनिल सर, अनिल सिंह। चलिए कोई बात नहीं, माइक बंद कर लिए हैं। हमारे बीच में है RB सिंह, अम्बेडकर नगर से, डॉक्टर RB सिंह। होता है तो
सुबह शाम काम करना पड़ता है, बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी समय देना पड़ता है। तो आज तो बुलाने के लिए महावीर भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सोहन सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि ईमानदारी और मतलब हर जगह देखा जाता है हमारा व्यवहार मतलब नाराज होकर बात करते हैं। अगर हम किसी से अकड़ू बन के दीदी वीडियो बंद कर लीजिए।